I'm as green as I wanna be, cruising through the late night shifts on the jet ski. Welcome to AK Reviews, welcome to another session, welcome back. इस वीकेंड की फ़ुटबॉल की शुरुआत हमारे आर्सेनल फ़ुटबॉल क्लब की गेम से हुई और आर्सेनल अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखते हुए और आर्सेनल अपनी जीत की क्षमता बरकरार रखते हुए आर्सेनल वॉन द मैच. और देखो, आई नो आई एम लेट और ये अब रोज़ का ही हो गया है. आई ट्राई टू फिक्स दैट बट या काइंड ऑफ आई एम लेट. बट हाँ, वीकेंड की फ़ुटबॉल हुई है और उस पर बात करना और उसको डिस्कस करना तो ज़रूरी है ही. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट करते हैं हम आर्सेनल के मैच से. आर्सेनल का मैच वैसे तो काफ़ी सारे गेम हुए हैं. बॉर्नमथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी गेम हुआ है, आर्सेनल वर्सेस लेस्टर गेम हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं आर्सेनल के गेम से. आर्सेनल वर्सेस लेस्टर था. गेम तो काफ़ी सारे हुए हैं, हम ग्रेजुअली एक एक करके डिफरेंट गेम्स के ऊपर आएंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद आर्सेनल. तो आर्सेनल फुटबॉल क्लब इज़ ऑन द विनिंग स्ट्रीक और उनकी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू है. वो जीत रहे हैं और ज़रूरत भी यही थी जीतने की. और इस गेम में हमने क्या देखा? देखो, आर्सेनल की जीत के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें जो हमें इस गेम के अंदर नज़र आया एंड व्हाट वी आर सीइंग सिंस पार्टे इज़ आउट एंड सिंस गैब्रियल जीसस इज़ आउट इज़ हाउ आर्टेटा हैज़ मैनेज्ड टू हैव दैट डेप्थ इन द स्क्वाड. उसने लो बजट में रहते हुए टीम की डेप्थ को मेंटेन करके रखा हुआ है. और अगेन लाइक आई ऑलवेज से, आर्टेटा इज़ अ काइंड ऑफ मैनेजर जिसकी टीम के पास एक सर्टेन ब्लूप्रिंट है जिसको जो भी लड़का जिसकी पोजीशन पे आएगा ही मस्ट फॉलो दैट एंड ही ट्राइज टू हैंड पिक दोज गाइज जो कि उसके प्लान्स को और उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जैक्टली या और अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज करके इम्प्लीमेंट करें. जिसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, उसने जिनचेंको जैसे साइन किया टियर्नी का ऑल्टरनेटिव. फिर उसने थॉमस पार्टे की इंजरी कंसर्न्स की वजह से उसने जॉर्जिनियो साइन किया चेल्सी से. बहुत से लोग डाउट कर रहे थे बट इट फिट्स द इन्वायरमेंट दैट आर्सेनल प्लेज. जो इन्वायरमेंट क्रिएट करती है टीम, वो जॉर्जिनियो को फिट होता है उसके प्लेइंग स्टाइल और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और उसकी जो उसकी गेम की ट्रेड्स हैं, दैट सूट्स द प्लेइंग स्टाइल ऑफ आर्सेनल. ठीक है, तो आर्सेनल अब लेस्टर के अगेंस्ट बहुत कॉम्पैक्ट गेम खेला, लेकिन हमने देखा कि आर्सेनल वर मोर लीथल व्हेन गैब्रियल मार्टिनेली ड्रॉप्ड इन द मिडल एंड ट्रोजार्ड वेंट वाइड. That's when they scored the goal and that's when they started creating chances. तब उन्होंने चांसेस क्रिएट करना शुरू किया है आर्सेनल ने. और देखो, आर्टेटा का सबसे बेस्ट सीन ये है, लाइक टेन हाग शुरू में अर्लियर चावी भी ऐसा ही था. चावी पे तो मैं पूरी अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, दैट्स अ डिफरेंट वीडियो, वो मैं उस पर अलग बात करूंगा. बट आर्टेटा ने आर्सेनल को जैसे ट्रांजिशनल फेज में जिस तरीके से चेंज किया है ना, जिस तरीके से ट्रांजिशनल फेज में आर्सेनल ने अपने आप को इम्प्रूव किया है और लीथल किया है, दैट इज रिमार्केबल. और जो उन कंपोजर इन द ट्रांजिशनल फेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन फुटबॉल और वो बहुत सारी टीमों में नहीं नजर आता. एंड दैट्स व्हाट elite teams have and that's what Arsenal has right now. Transitionally they are lethal and there's one more rule that Arteta follows in his team and all great managers do, is that you do not turn your head while a counter attack. Go forward, carry the ball as much as you can. जितना distance cover कर सकते हो, वो ऑब्वियसली मैनेजर अब आपको लिख के नहीं देगा. he'll tell you a scenario कि जितना कर सकते हो. do not over dribble obviously, but आर्सेनल के लड़कों को इस चीज़ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. फुटबॉल IQ बहुत अच्छा है. they're improving and Arsenal are on top of Premier League again. they still maintain their spot. on the other hand, हमारे पास मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बॉर्नमथ गेम था. अच्छा, मैंने देखा जब सिटी अल्वारेज और हालैंड इन दोनों को साथ खिलाती है तो फिर दे आर मोर लीथल. They're more aggressive and there is more creativity at the up front. और वही हुआ आज. इसने फिर इस वीकेंड को हमने देखा कि अल्वारेज और हालैंड ने 7 गेम स्टार्ट किया एंड दैट वाज a very pleasuring sight for City fans and for football fans as well, क्योंकि वो अल्वारेज में जो क्रिएटिविटी है ना, that's very pleasing to watch. अच्छा लगता है देख के. और जिस तरीके से वो बॉल कैरी करता है एंड he is an animal in the front line. He runs a lot as compared to Haaland. एंड इट वॉज एन ईजी विन, वेल प्रेडिक्टेड. काफ़ी पहले से पता था कि सिटी इज गोइंग ऑल इन. अब ये टाइम नहीं है कि सिटी वुड मिस. सिटी वुड ट्राई टू हिट बुल्स आई इन एवरी गेम. हो गया उनका, अगर अब उनको यहाँ से कुछ करना है. बट आई होप, आई प्रे एंड आई विश दैट आर्सेनल डज नॉट लूज एंड डज नॉट गिव्स अप द टाइटल लाइक दैट, क्योंकि they worked for it and they deserve it. They're doing it so well, and we are this far in the season. फिर मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली विनिंग वेज जीते, 4 गोल मारे उन्होंने. इट वाज अ गुड गेम उनका. ऑब्वियसली कुछ नई चीज़ें उसने ट्राई की. गुंडोगान इज एलीट एज वी सॉ इन दिस गेम.
Phil Foden is excellent. Alvarez, he's brilliant. I hope and I don't know कोई रास्ता बन जाए अगर ये लोन डील बार्सिलोना से इसकी हो जाए. खैर अगेन आई एम कमिंग टू बार्सिलोना, मुझे इसकी एक अलग हम बाद में बात करेंगे. फिर एक और गेम प्रीमियर लीग का हुआ, वो था टॉटनम वर्सेस चेल्सी. यार टॉटनम वर्सेस चेल्सी के अंदर ये देखो, पता है क्या, इट वॉज वेल सीन. ये जो ग्राहम पॉटर, हैरी पॉटर और वट एवर पॉटर ही इज डूइंग पॉटी राइट नाउ. ये लाइक दिस इज टू मच ना. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो टेबल देख के हैरान हो रहा हूँ कि वाई आर दे नॉट यू नो एट द बॉटम ऑफ द टेबल. मैच जो पिछले 10 गेमों में से तो ये जीते नहीं है. एंड आई डोंट नो, देयर आर लाइक मैनेजर इज टू बी ब्लेम्ड, प्लेयर्स अलग, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स एक जगह पे जमा करके ये समझना है कि दे विल क्लिक राइट एट द मोमेंट, दैट्स नॉट पॉसिबल. मैनेजर इज द सॉल्ट इन दिस फुटबॉल मील, यू नो, सॉल्ट का काम करता है मैनेजर. ही इज द वन हु नीड टू एडजस्ट, नीड टू ब्लेंड इन एवरीथिंग टू दिस लेवल के वो यू नो स्टार्ट्स टेस्टिंग गुड. लेकिन वो चेल्सी में नजर नहीं आ रही. चेल्सी इज wrecked right now. They are in chaos. And obviously Tottenham, they have one of the best defenders in the world right now, Cuti Romero. Like it pleases me as well, खुशी होती है देखिए कि अर्जेंटीना के मेन डिफेंडर्स, यू नो, दे प्ले इन प्रीमियर लीग. लिसांड्रो मार्टिनेज, Cuti Romero, so feels good as well. So Cuti Romero played a wonderful game. And then Harry Kane, you know, Harry Kane is brilliant up front. Or he's top scorer for Tottenham as well. So he's a class of wonderful striker. And Conte is trying to make this Tottenham click and work. But you know there is a lot of work to be done. But Chelsea का उन्होंने फेंटा लगाया. They played a good game. They outplayed Chelsea. And Chelsea को एक ही मैं मतलब मुझे एक ही solution नजर आता है. They need to get rid of the manager. They need to. He just is not enough and he is not good for the job. और टॉटनम वो गेम जीती, 2-0 गेम हुआ. और यू नो अच्छा यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि चेल्सी ने इतना पैसा लगाया है, इतनी साइनिंग्स की हैं, इतना शोर मचाया है, एंड वो उस हाइप का 1% भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं. एंड दैट इज डिसअपॉइंटिंग. ठीक है. ऑन द अदर हैंड टॉटनम, दे हैव अ गुड मैनेजर, दे गॉट फ्यू गुड प्लेयर्स, दे कैन बिल्ड and they can create and they can be a competitive team. But I don't know, it's the curse or what is it, कि they start choking and they start losing. So let's just hope कि Tottenham का ये winning run, क्योंकि I feel, you know, I have this feeling for Conte, this feeling of respect. तो उसकी टीमों को मैं ज़्यादा हारते हुए देखता हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. तो I want Tottenham to win in this way, in this certain way. अच्छा, अब एक और टीम प्रीमियर लीग की जो कि इस वक्त अल ऐलान, जो कि बहुत लाउड एंड क्लियर ऐलान कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, जो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा. और यहाँ के मंत्री श्री रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से रंडी का नाच नचाएंगे. हजरात 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 सलाम बजा. That is Manchester United, and why not? क्योंकि look what Ten Hag has done, right? आप Ten Hag का, क्योंकि प्रीमियर लीग भी थी और कराबाओ कप का फाइनल भी था, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल, एंड इट वाज अ गुड गेम एंड इट वाज अ ग्रेट फुटबॉल गेम. इंटेंसिटी थी, देयर वाज फाइट, they were like more direct plays. Newcastle were trying as well, and they came to a final after I don't know 55 years. It was a big thing for Newcastle. वो लोग बहुत मतलब fans were very touched, and for them this is just the beginning of the new start. उनका न्यू टेक ओवर हुआ है, सऊदी बिलियनर ने टीम ली है. they've played their first cup final in so long. तो you know they still have something to cheer about. उनके पास फिर भी खुश होने के लिए कुछ चीज़ें हैं. तो it was a kind of a game where we could see के Ten Hag and Manchester United will win this game. And as I predicted that Manchester United will win the Mickey Mouse Cup, and they did. No offense. ठीक है. अब हो क्या रहा है देखो, Ten Hag never doubted him. We knew कि this guy can pull this off, and that's what he did. और उसको सक्सेसफुल होता हुआ देखना इसलिए भी अच्छा लगता है कि द वे दैट हिज टीम प्लेज, 4-3-3 की फॉर्मेशन आजकल की दुनिया में और इस फुटबॉल वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट इंप्लीमेंट करता है, दैट इज एरिक टेन हाग. That is like closest to what Johan Cruyff would want this formation to be. That's how Ten Hag plays his 4-3-3. Or it's very effective. He uses his player as per their qualities. Casemiro
you know, again, he played a good game and he's brilliant off the ball. On the ball, he's shit. But in Manchester United, that is changing as well. तो अब देखो, क्योंकि that's Ten Hag's work. And Manchester United fans should be very excited about it. Because he has started cooking. Let him cook, boys. And, you know, there is this news coming about the takeover. So, excited time for Manchester United. Their first trophy in 5 years, in so long. Something that they should celebrate of. Or they played a good game. उन्होंने इस गेम को ग्रिप किया. And they tried to outplay Newcastle. And they pretty much did it. And they have that talent. तो प्रीमियर लीग में जहाँ लिवरपूल ने जो स्लॉट ड्रॉप किया था, दैट्स लाइक फॉर मी दैट्स बीन टेकन एंड दैट्स बीन टेकन डायरेक्टली बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड यू नो नाउ द टॉप 4 आई क्लियरली सी मैनचेस्टर यूनाइटेड देयर. और उनका यूरोपा लीग में भी अच्छा फिक्सचर है. यू नो इट विल बी अनदर टेस्ट. क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेन हाग छड़ी घुमाएगा सब ठीक कर देगा, बट ही हैज़ द फार्मूलाज, ही हैज़ द विल एंड ही विल फाइट. तो अनदर वीकेंड का खतरनाक मजेदार जूसी फिक्सचर्स हमारे रहे. आई ट्राई टू कवर अप एज मच एज आई कुड. सो या आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, फॉर्मेशंस, प्लेयर्स एंड यू नो व्हाटएवर आई कुड, व्हाटएवर आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट फॉर माय व्यूअर्स एंड यू नो फॉर द पीपल टू हैव एन आइडिया कि आया मैच में हुआ क्या था. और नेक्स्ट, अच्छा, तो ये थी हमारी वीकेंड की फुटबॉल. ओवरऑल आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग. और नेक्स्ट मूविंग इन नेक्स्ट वीक की फुटबॉल के साथ वापस आएंगे. यूरोपा लीग के फिक्सचर्स भी आ रहे हैं. कोपा डेल रे semi-final, Real Madrid versus Barcelona. I'm going to make a video on that as well. And before I do that, like there's another game that was on this weekend. Like there were 2 games, Real Madrid versus Atletico Madrid and Barcelona versus Almeria. And Barcelona were playing away, so Almeria versus Barcelona. तो इस गेम के बारे में बात करनी है. दैट प्रॉब्ली विल बी इन माई नेक्स्ट वीडियो. प्रीमियर लीग के लिए आई गेस दैट शुड बी इट. आई हैव कवर्ड एज मच एज आई कैन एंड आई गेस ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज हैपेंड in this week's football. So if you guys think, everyone, if you guys think that I'm doing a good job at whatever I'm doing, and if you want me to grow for my motivation, I could say, or you know, अच्छा लगता है when you see support and all that, you know. समझो ना यार मैं क्या कह रहा हूँ. What I mean is that like करें, share करें, subscribe करें, and you know, follow. And if you have any opinions and if you have any, you know, suggestions for me, write it down in the comments. And stay updated with football. I don't know, bell का आइकन दबाएं. So yeah, I guess that should be it. Next video तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. I'll be back very soon with my next video. But till then, Allah Hafiz.